कभी लगा है कि जिंदगी तुम्हारे साथ नाइंसाफी कर रही है? क्यों सबके पास अच्छे स्कूल, अच्छे कपड़े और आराम है और तुम्हारे पास बस पापा की मेहनत की कमाई और एक छोटा सपना? कभी सोचा है क्यों कुछ लोग इन्हीं मुश्किल हालातों से उठकर आसमान छू लेते हैं और कुछ लोग वहीं रह जाते हैं? शायद फर्क हालात में नहीं, फर्क होता है सोच में और जिद में, जो कहती है गरीब होना गुनाह नहीं, हार मान लेना असली गलती है। रवि एक छोटे गाँव का लड़का, पिता मजदूरी करते थे। दिन भर धूप में ईंट उठाते हुए उनकी हथेलियाँ फटी हुई थी और चेहरे पर बस एक भरोसा था, मेरा बेटा पढ़ेगा तो हमारा घर बदल जाएगा। रवि शहर आया था पढ़ने। एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया, जहाँ दिन में गर्मी और रात में मक्खियाँ थी। कई बार बिजली चली जाती थी, पर रवि की उम्मीदें कभी नहीं बुझती थी। रात को जब वो अकेला होता तो अपने पापा की तस्वीर देखता और सोचता, वो अभी भी धूप में होंगे और मैं यहाँ बैठा किताब खोल नहीं पा रहा। क्या मैं सच में उनका सपना पूरा कर पाऊंगा? कई बार उसने खुद से कहा, शायद मुझसे नहीं होगा। क्लास में सब इंग्लिश में बात करते थे, वो हिंदी में सोचता था और इंग्लिश में अटक जाता था। पढ़ाई करते वक्त ध्यान बार बार भटकता, कभी भूख, कभी थकान, कभी अकेलापन। लेकिन एक दिन जब पापा का फोन आया और उन्होंने कहा, बेटा इस हफ्ते मजदूरी कम मिली, पर तू परेशान मत होना, मैं अगले हफ्ते भेज दूंगा। रवि चुप हो गया। वो समझ गया उसका हर चैप्टर, हर टेस्ट अब सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि उसके पापा के पसीने की कीमत के लिए है। उस दिन से उसने ठान लिया, मुझे टॉपर नहीं बनना, मुझे बस खुद से बेहतर बनना है। रवि ने डिस्ट्रैक्शन कम कर दिए, ना स्मार्टफोन, ना सोशल मीडिया, बस एक पुराना कीपैड फोन और एक सपने की नोटबुक। हर सुबह वो अपने कमरे की दीवार पर लिखता, पापा का पसीना बेकार नहीं जाएगा, और यही लाइन उसका फोकस बन गई। जब दोस्तों के साथ हंसी मजाक चलता तो वो सोचता, मैं भी हंस लूं, और पापा की थकान मुझे याद है। वो वही एनर्जी किताबों में लगाता। धीरे धीरे उसका दिमाग स्टेबल हुआ। वो समझ गया कि फोकस कोई जादू नहीं, ये तो एक डिसीजन है कि अब से मैं हर पल सही दिशा में लगाऊंगा। एक साल बाद रवि ने मेडिकल एंट्रेंस का रिजल्ट देखा। नाम मेरिट लिस्ट में था। वो रो पड़ा, न खुशी में न डर में, बल्कि उस राहत में जो सालों से रुकी थी। उसने पापा को फोन किया, आंखों में आंसू थे और आवाज कांप रही थी। पापा मैं सिलेक्ट हो गया। वो तरफ से कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर बस इतनी सी आवाज आई, अब मैं चैन से सो सकता हूँ बेटा। रवि अब डॉक्टर बन चुका था, पर वो आज भी उस पुरानी नोटबुक को संभाल कर रखता है, जिसके ऊपर लिखा था, पापा का पसीना बेकार नहीं जाएगा। वो कहता है, मैं कोई सुपर ह्यूमन नहीं था, मैं भी हारता था, मैं भी डरता था, बस मैंने हर बार खुद को याद दिलाया कि मेरे पीछे कोई मजदूर खड़ा है जो मुझ पर भरोसा कर रहा है। तो अगर इस कहानी ने तुम्हें ये याद दिलाया कि गरीबी रुकावट नहीं, मेरी ताकत है, तो कमेंट में दिल से लिखो, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। और इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।